how are you? So, lecture 4, units and measurement. Today we will discuss the second use of dimensional analysis. As we have already discussed, there are the 4 uses of dimensional analysis. The first one is to check the accuracy of a given formula, जो हमने complete कर लिया है. Second use की बात करते हैं. The second use is to derive the formula. The third use is to convert one system of unit into another, and the fourth one is to find out the constant. So we have done the first use, that is to check the accuracy of a given formula, whether the formula is dimensionally correct or not. We have discussed it yesterday. So today we are going to start the second use. That's the most important one, जिसके बेस पर बहुत सारे numericals आते हैं. So the second use is to derive the formula. In this use हमें एक particular physical quantity given होगी और उस फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर, उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स की डिपेंडेंस गिवन होगी, एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट डिपेंडेंस वी हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर दैट. एक छोटा सा पॉइंट पहले हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला जो तुमने पढ़ रखा है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो मैंने लिखा फॉर्मूला इट इज हाफ mv². कैन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर्स. एक पैरामीटर है मास और दूसरा पैरामीटर है वेलोसिटी. अब एक छोटा सा पॉइंट बताना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² ही क्यों है, ये हाफ m²v क्यों नहीं है? यही टर्म आज हमें डिस्कस करनी है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दे रखी है तो उन फैक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करा जाता है इन ऑर्डर टू ड्राइव द फॉर्मूला. मैंने कल भी बोला था, इससे पहले आपने फॉर्मूले पढ़े थे, अब आप फॉर्मूले को बनाओगे, ड्राइव करोगे. सो दैट्स व्हाट द सेकंड यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एज द टू ड्राइव द फॉर्मूला. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दैट. द फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट वन, सेकंड इज द एवरेज, एंड थर्ड वन इज द लिटिल बिट टिपिकल वन. टिपिकल कह सकते हो आप, डिफिकल्ट कह सकते हो. सो पहले जो इजी वन में आते हैं वहां पर एक सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी होगी और 2 पैरामीटर्स गिवन होंगे. मींस वो फिजिकल क्वांटिटी 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, हमें उसको ड्राइव करेंगे. फिर आता है जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो मेनली सीबीएसई का पार्ट आता है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी और हमें उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है. एंड द इंपॉर्टेंट वन, इट्स अ श्योरिटी कि पेपर में टीचर जो है वो थर्ड टाइप यूटिलाइज करेगा, जिसमें 3 की जगह 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंस. जितनी भी बुक्स हैं सभी के अंदर मिलाकर 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो टिपिकल वन है. वी विल डिस्कस ऑल दीस 4 to 5 क्वेश्चंस एंड इट इज अ श्योरिटी. उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इट्स अ श्योरिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप. बहुत इजी लगेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बहुत ढंग से समझ लिया तो बाकियों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना है, नथिंग एल्स. पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. जस्ट लाइक सबसे पहले आपको गिवन आया कि काइनेटिक एनर्जी, कैन वी से दैट पहला पॉइंट आपको कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन आएगी. जस्ट लाइक अब काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स है, कुछ भी है. पहले हम 2 पैरामीटर्स की डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. जस्ट लाइक क्या गिवन आएगा, सपोज देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेट इट बी काइनेटिक एनर्जी. क्या क्या लिख कर आ सकता है, या तो लिख कर आएगा डिपेंड्स ऑन, या लिख कर आएगा वेरीज एज, वेरीज का मतलब चेंज हो रही है, या लिखकर आएगा फंक्शन ऑफ. इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर गिवन आ सकता है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, या तो लिखकर आएगा डिपेंड्स ऑन, या लिखकर आएगा वेरीज एज, या लिखकर आएगा डिपेंड्स ऑन, वेरीज एज और अ फंक्शन ऑफ, और साथ में लिखकर दे दिया वन इज मास एंड सेकंड इज वेलोसिटी. हमें नहीं पता कि मास की कितनी पावर के ऊपर डिपेंडेंस है, वेलोसिटी की कितनी पावर के ऊपर डिपेंडेंस है. सो बाय यूजिंग दिस यूज वी कैन इजीली ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी व्हिच डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर, वन इज द मास एंड सेकंड इज द वेलोसिटी. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल. लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली अबाउट द स्टेप्स. सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी को मैं E से लिख रहा हूं. मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द 2 पैरामीटर्स, वन इज अ मास एंड सेकंड इज द वेलोसिटी. तो आपने क्या करना है, E स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी. पहला पैरामीटर था मास, तो आपने लिख देना है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सेकंड पैरामीटर
एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। जैसे मैंने यहां पर दो पैरामीटर लिए, 3 वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और 4 वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। So in this case kinetic energy depends only on the two factors, one is the mass and second is the velocity। तो आपने क्या करना है, जो भी पहली टर्म होगी उसको A लिख लेना है, दूसरी टर्म को B लिख लेना है। डोंट वरी अबाउट कि आपने A और B अगर इंटरचेंज भी कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। Am I clear about the first two steps? अगर 3 होते तो A, B और तीसरा C, अगर 4 होते तो A, B, C and D। So in this case we have only two parameters, तो मैंने A और D यहां पर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन मींस E directly proportional to m power A and velocity power B। Am I clear? इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके एक कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट इज K, m power A velocity power B। Am I clear up to this point? अगर 2 की जगह 3 पैरामीटर होते तब भी आपने इसी वे से उसको कंप्लीट करना था। सिर्फ A और B की जगह आपको A, B, C या 4 फैक्टर्स के केस में A, B, C और D लेना था। Am I clear to this point? Now again move on to the key part, that is the dimensional formulas। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा चैप्टर तभी इजी लगेगा, तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आते होंगे। So initially I'm putting all these one para energy, बट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2t-2। चेक कर लेना, K एज इट इज रहेगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 पावर ऊपर क्या है बेटा A। वेलोसिटी इज l1t-1 पावर d, पता है सबको वेलोसिटी एक्सेलरेशन की फॉर्मूले। This term as it is m1l2t-2, it is K, क्या 1 into A m power A लिख लूं, इधर बोलोगे सभी, is it L power B T power minus B। okay, K as it is m power A, L power B and T power minus B। आपने क्या करना है, M, L और T की सारी पावर्स को इस साइड पे भी सोल्व कर लेना है, इधर तो आपने उसको लिख ही रखा है। Am I clear about up to this point? अब आपको क्या करना है, m की पावर को m की पावर के इक्वल रख देना है। मतलब इसमें m की पावर a है, इसमें m की पावर 1 है, तो अगर मैं इक्वल रखूं तो क्या a इक्वल बना गया, l की पावर को l की पावर के इक्वल रखना है। सो b कितना आ गया, इज इट 2, t की पावर को t की पावर माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, इज इट माइनस b इज इक्वल टू -2। तो a का आंसर कितना आ गया 1, b का आंसर कितना आ गया 2, 80% ऑफ द न्यूमेरिकल इज ओवर हियर। अब लास्ट स्टेप क्या है, अब आपने ये थर्ड इक्वेशन वापस पिक करनी है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू K m पावर A V पावर B। नाउ आपने A और B का की वैल्यूज निकाली, A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसका मतलब m की पावर 1 लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी की पावर B कितना आ रहा है, इज इट 2, तो E इज इक्वल टू क्या बन गया, इज इट K m V स्क्वायर। K क्या होता है, कांस्टेंट। इफ आई टेक द कांस्टेंट एज हाफ, 1/2 इज अ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जगह अगर मैंने हाफ लिखा, सो आई गॉट द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सोचो ध्यान से, अगर A की वैल्यू 2 आ जाती, अगर A की वैल्यू 2 आ जाती तो फॉर्मूला क्या बन जाता, बताना जल्दी से। अगर A की वैल्यू 2 आ जाती, इज इट बिकम m स्क्वायर v स्क्वायर, जो गलत हो जाता। सो कैन वी से दैट एक तो हमें कंफर्मेशन आ गया और दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे करा जाता है। वंस अगेन आपको एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और वो पर्टिकुलर क्वांटिटी 2, 3, 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगी, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होगी, एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट पैरामीटर्स आपने उस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। जो फ्रीक्वेंटली बच्चों से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई आई एम राइटिंग इट एज अ डायरेक्टली, हमें अभी नहीं पता है कि वो डायरेक्टली है, इनवर्सली है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्म इनवर्सली किस वे में आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर यूटिलाइज करे। अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को 2 की जगह 3 पे लेके जा रहे हैं। चलो पहले 2 पैरामीटर्स वाला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फ्रैक्शन वाला। क्वेश्चन आता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड गिवन है, क्या क्या लिख के आ सकता है, या तो लिखकर आएगा डिपेंड्स ऑन, या लिख सकते हैं
वेरीज एज, और या फिर फंक्शन ऑफ। दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन इज द लेंथ एंड सेकंड इज द ग्रेविटी। तो आपको गिवन आया कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई थिंक सबको पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज t is equal to 2 pi root L by G। नहीं पता है तो इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली 11th 12th के अंदर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दैट इज t is equal to 2 pi root L by G। So the time period depends upon the two factor length and gravity। Drive the formula for the time period। Yes, tell me the steps। time period, पहला फैक्टर क्या था? लेंथ। दूसरा फैक्टर क्या है? ग्रेविटी। फर्स्ट पावर a, सेकंड पावर b। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। then we have to combine these two, t directly proportional to L power a and gravity power b। then in order to remove this one we have to take a constant L power a and gravity power b। this is equation number 3, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में लिखा था। Now we have to write the dimensions on both the side। दोनों साइड के डायमेंशन लिखता हूं बेटा। टाइम है, टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला था m0 l0 t1। इसमें आप सिर्फ t1 मत लिखना, क्योंकि हमने m की पावर्स को भी इक्वेट करना होता है, l को भी इक्वेट करना होता है और t को भी इक्वेट करना होता है। सो व्हेन वी आर ड्राइविंग एनी फॉर्मूला आप पूरा डायमेंशन लिखोगे, जीरो वाली टर्म्स भी आपको मेंशन करनी है कि एज इट इज। लेंथ के लिए क्या लिखा जाता है? इज इट l1 फंडामेंटल पावर a। ग्रेविटी के लिए क्या लिखा जाता है? इज इट l1 t minus 2 पावर b। वही पॉइंट आया, लेंथ को अगर आपने पूरा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? m0 l0 l1 t0, या फिर मैंने इसको l1 लिख लिया। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l1 t minus 2 पावर b। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं। टेल मी, इज इट l पावर a? इधर बोलो, L power 1 into b, that is L power b। t power minus 2 into b, is it minus 2b? Now L वाले टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो है L power a, एक है L power b। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या L की पावर a plus b हो गया? Am I clear about the step? अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a plus b हो गया और t की पावर क्या हो गया? minus 2b is equal to, इस साइड पे क्या है बेटा? इज इट m0 l0 t पावर 1। अगला स्टेप क्या होता है? m वाले टर्म m के साथ इक्वेट करो। m कुछ नहीं है, इट मींस नो नीड टू यूज दैट मास, क्योंकि मास की वैल्यू नहीं है। l वाली पावर्स को l वाली पावर के इक्वल रख दो। क्या लिखूं? इज इट a plus b is equal to 0? a plus b is equal to 0, l वाली टर्म l के इक्वल। t वाली टर्म्स, t वाली पावर t के इक्वल रखो, तो इज इट माइनस 2b इज इक्वल टू 1? तो b का आंसर यहां से क्या आ गया? माइनस 1/2। मैंने आपको क्या बताया? मेनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b c d जो भी है। b हमने निकाल लिया, कितना आ गया? माइनस 1/2। अगर इस b की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो चेक करना a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। सो 80% न्यूमेरिकल इज ओवर आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। याद होगा उसके बाद हमने इस इक्वेशन पे आना होता है t is equal to k L power a gravity power b। please check these steps। k L power a, so L power a कितना है? is it 1/2। g b कितना है बेटा? it is minus 1/2। बाय वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन, चेक इट आउट। माइनस को अगर प्लस बनाना है तो क्या मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं? Am I clear about this step? minus 1/2 को यहां पे ले आया। Can I write this step as k, check it out, L की पावर 1/2 को रूट लिख सकता हूं? Is it become root L by G? बेटा L की पावर 1/2 upon G की पावर 1/2 ऐसे लिख देता हूं। चलो दोबारा चेक कर लो। Can I write it as L by G की पावर 1/2 लिख दूं? 1/2 का मतलब is it root L by G? k is a constant, once again constant depends on us। क्या पुट कर रहा है इसको? तो t is equal to k को अगर मैं 2 pi पुट कर दूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो क्या बन गया? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम
T is equal to 2 pi root L by G. So that's all the two examples जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर यूटिलाइज करे. अब हम यूटिलाइज करेंगे 3 पैरामीटर्स. So the next question based on the 3 parameters. So start. Let the force, again the 3 terms, depends on, varies as, या फिर क्या लिख के आ सकता है, function of. One is the mass, second is the velocity and third is the radius. There is a centripetal force, एक force है जिसको हम centripetal बोल रहे हैं. We will discuss क्या होती है centripetal force. तो centripetal force depends on the 3 factors. The factors are the mass, velocity and the radius. Drive the formula for the force. हमें force का formula drive करना है. So same step. यहां पर 2 की जगह 3 पैरामीटर. So start करते हैं. Force पहला फैक्टर बोलोगे सभी, is it the mass m? Second factor is the velocity. Third factor is the radius. सबसे कॉमन सा क्वेश्चन जो हर साल बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें इनको सीक्वेंस में एज इट इज लिखना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो. चाहे आप पहले वेलोसिटी फिर रेडियस फिर मास लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इन दिस केस द फोर्स डिपेंड्स ऑन द 3 पैरामीटर्स. द पैरामीटर्स आर मास, वेलोसिटी एंड द रेडियस. यस, लेट्स गो द नेक्स्ट स्टेप. क्या करना होता है, सबको कंबाइन करते हैं. F डायरेक्टली m पावर a, velocity पावर b and r that is radius पावर c. फिर क्या करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, m पावर a, velocity पावर b and r पावर c. थोड़ा सा स्पीडली डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने इसके पैरेलल इक्वेशंस पढ़ लिए हैं. सिर्फ डिफरेंस यहां पर क्या है कि इन दिस न्यूमेरिकल इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 पैरामीटर्स आई एम टेकिंग द 3 पैरामीटर्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आपको डायमेंशन लिखने हैं. बार बार यूज करते आ रहे हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2 k as it is. The dimensional formula of the mass is m1 power a. Velocity is it l1 t - 1 power b. Radius unit meter means l1 power c. Now k पावर्स को ओपन करते हैं. Is it m 1 into a, m power a? Yes. L power b 1 into b, that is l power b. T power minus b and here l power c. Now tell me, mass m वाली कोई और टर्म नहीं है, इसलिए m power a तो as it is हो गया. l वाली टर्म देखो, एक है l power b, एक है l power c. बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं. So is it b plus c. t वाली भी कोई और टर्म नहीं है तो t की पावर माइनस d एंड हियर इट इज m1 l1 t - 2. अगला स्टेप सबको ध्यान होगा. नाउ वी हैव टू इक्वेट द पावर्स. m की पावर को m के इक्वल रखना है. इफ आई इक्वेट दीस m पावर, कैन आई से a इज इक्वल टू 1 आ गया. m पावर a इज इक्वल टू 1. देन सेकंड पावर बोलो, इज इट b plus c इज इक्वल टू 1. लुक एट दिस वन. द पावर l की पावर्स क्या है, b plus c. इधर l की पावर क्या है 1, तो b plus c is equal to 1 and the third one minus b is equal to -2. minus b is equal to -2. so b कितना आ गया यहां से डायरेक्टली, a 1 आ गया, b की वैल्यू इज इट 2 आ गई. अब b आ गया तो c कैसे निकाले. c की वैल्यू, अगर b की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो चेक कर लेना c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी. सो वंस अगेन 80% न्यूमेरिकल इज ओवर. So A, B और C की वैल्यू निकालने के बाद we have to move on to the equation number 4. 4 इक्वेशन क्या थी, F is equal to K m power A, velocity power B and R power C. Now I'm putting the values K m power A. A कितना है बेटा, it is 1. Velocity power B, B कितना है 2 and the radius power C, C कितना है -1. So can I arrange this term as 1, देखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. m v square माइनस को नीचे लेना, is it become m v square by r. if I put the k as 1, k की वैल्यू 1 पुट कर दूं अगर मैं, so f is equal to आंसर कितना आ गया, m v square upon r. so can we have a new formula for the force which depend upon mass, velocity and radius as F is equal to mv square by r, a very important formula of centripetal force. नो डाउट इसके बाद हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करा करेंगे
but this is the way to derive this formula called as the formula of centripetal force. Don't worry about this k, अगर आप इसको यहां पर भी छोड़ देते हो the numerical is over. तो जिन terms के जिन क्वेश्चंस के कांस्टेंट्स हमें पता होते हैं हम उसको लिख देते हैं, और अगर नहीं पता तो छोड़ सकते हो. डोंट वरी अबाउट दैट. सो numerical is over at this point. So that's about the third question based on the three parameters. ऐसी 3 पैरामीटर का एक और क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. वो भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है. द टर्म इज द विस्कस फोर्स. एक और नई टाइप की फोर्स डिस्कस करवाता हूं. द टर्म इज विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स. Again, the three parameter depends on, varies as a function of the three components are eta. याद बताया था eta is a very important parameter, जिसको बोलते हैं coefficient of viscosity. Second, that is R. R stands for the radius, and the third one is V. V stands for the velocity. So the viscous force depends upon the three factors. The three factors are, the first one is eta, that is coefficient of viscosity. Second parameter is radius, and the third one is velocity. आपने viscous force का formula derive करना है. थोड़ा सा speedily discuss करेंगे. Force depend upon first factor eta power a, second factor radius power b, third factor velocity power c. This is 1, this is 2, and this one is 3. Next step सबको ध्यान है, सबको हम कंबाइन करते हैं. eta power a, radius power b, and velocity power c. Then constant यूज करते हैं k, eta power a, radius power b, and velocity power c. Am I clear? This is number 4. Now we have to write the dimensions on both the side. Mass force का dimensional formula m1 l1 t minus 2 k as it is. कल भी बताया था eta का formula बच्चों प्लीज ध्यान रख लो, बार बार यूटिलाइज होगा. m1 l minus 1 t minus 1 power a, radius meter l1 power b, and again the velocity अभी पढ़ा था l1 t minus 1 power c. थोड़ा सा हम स्पीडली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है. सो टेल मी द पावर. लुक एट द पावर्स वेरी केयरफुली. m पावर 1 into a, m पावर a, l पावर minus a, and t पावर minus a. Am I clear? Simply open कर रहा है ब्रैकेट को. l पावर b here, l पावर c, t पावर minus a. Okay, tell me. मास वाली कोई और टर्म नहीं है, तो मास वाली टर्म एज इट इज m पावर a. l वाली टर्म देखो, एक तो l पावर माइनस a है, एक l पावर b है, एक l पावर c है. तो कैन आई राइट द टर्म ऑफ l एज माइनस a प्लस b प्लस c. बेटा पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम होता है. t की पावर्स देखो कौन कौन सी है. t की दो पावर है, एक तो माइनस a है और एक माइनस c है. इज इट t पावर माइनस a माइनस c. और इधर टर्म क्या है? It is m1 l1 t minus 2. Next step सबको क्लियर होता है. We have to equate the term. Okay, tell me, equate a power with the a, m power with the m. Is it a comes out to be 1? Yes, a comes out to be 1. Now tell me the second power. Minus a plus b plus c is equal to l power को l के साथ इक्वेट करो. Is it again 1? t पावर को t के साथ माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2. Am I clear about the how to create this power? m power with the m, l power with the l, and t power with the t. Now we have to solve this one. a की वैल्यू 1 तो पहले फिक्स हो गई. If I put the value of a as 1, then how to find it out? Is it minus 1 minus c is equal to minus 2, minus c is equal to minus 2 plus 1. Is it minus c is equal to minus 1 and c comes out to be 1. a पहले 1 आ चुका था तो c भी कितना आ गया? 1 आ गया. a 1 आ गया, c 1 आ गया. a और c की वैल्यू कहीं पर भी इसमें अगर मैं पुट करता हूं, a और c की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो चेक कर लेना b का आंसर भी 1 आ रहा है. सो a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया और c भी 1 आ गया. तो जल्दी से बताओ हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला बाय यूटिलाइजिंग दिस इक्वेशन. f is equal to k eta power a
रेडियस पावर b एंड वेलोसिटी पावर c, तीनों की वैल्यूज निकाल चुके हैं हम. सो इज इट f इज इक्वल टू k eta पावर 1, रेडियस पावर 1 एंड वेलोसिटी पावर 1. आपको बताया था 1 नहीं भी लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आंसर इज eta rv. अब ये k की वैल्यू याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज द न्यूमेरिकल इज ओवर हियर. अगर मैं k की वैल्यू 6 पाई पुट करूं, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम आगे जाकर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज करेंगे. एंड दैट्स अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर हमने किसी फिजिकल पैरामीटर को, क्वांटिटी को 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड